नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। किसी नदी में नहाने से किसी के शरीर तो साफ हो जाता है, लेकिन मन साफ ना होता है। यहाँ पर जो गंगा में नहाने के बात जो है ग्रंथों में लिखा गया है, वो सुरसरी गंगा जो है सतगुरु और संतों के बाणी है, सत्संग है, जिस बाणी से मन साफ होता है। अगर वो गंगा में नहाने से, किसी नदी में नहाने से अगर मुक्ति मिलता, तो उसमें जितने मलाह है और नदी के किनारे गांव है, वहाँ के जनता उसमें टट्टी पेशाब करता है। सारे मुर्दा उसी में जला के, आधा जलता है आधा उसी में डाल देता है। जितने शहर है सारे शहर के गंदगी के पानी उसी नदी में जाता है। वो उतना गंदा हो जाता है कि जिसके हद ना है। कहते हैं कि गंगा के पानी सड़ता ना है। तुम पानी के आग में पका के रख दो, वो भी कभी ना सड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी के समझने की जरूरत है। ये गंगा मानसरोवर झील से, कैलाश से निकल के आती है। कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्री है। अरे यहाँ ये समझने की विषय है कि भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, बाण के सेजिया पर सोए थे, और उनके जो है 100 वर्ष के अपने जन्म के बाद मालूम था। फिर भी कृष्ण से पूछते हैं कि किस जन्म के पाप है जो उसके वजह से हम बाण के सेजिया पर सोए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि 101 जन्म के बात है। आप जो है चक्रवर्ती सम्राट थे और इसको लुकाते जा रहे थे एक गिरगिट के। उसको कोई सर्फ कहता है और कोई गिरगिट कहता है। वो जब आपके तीर के नोक से बिचल करके या गिरा तो एक कांटदार जो है पेड़ पर जो है 7 मिनट के बाद उसके प्राण निकला था। आज वही गिरगिट अर्जुन बना है। आप जो है वो आपके बाण पर सिजा रखा है, वो कांट पर 7 मिनट में प्राण निकला था। आपके 7-6 दिन हो गया, कल 7वां दिन प्राण निकलेगा। तो ये गंगा अपने पुत्र के पाप के ना धो पाई था, और अज्ञानी के कैसे धो देगी? विचार करो, अब बचो। किसी में नहाने से शरीर साफ होता है, मन साफ ना होता है। मन तो सतगुरु और संतों के सत्संग से साफ होता है। विचार करो और समझो, इसके अपने आचरण में उतारो। संतोषी माता एक पिक्चर बना था, वो पिक्चर से वो संतोषी माता प्रकट हुई। अब कहते हैं कि गणेश जी के, शंकर जी के पुत्री है, गणेश के बहन है। कहीं शिव पुराण में, कहीं जो है संतोषी गणेश के ना बहन होती है और ना शिव के पुत्री होती है। संतोष कर लेना, सुखी रहना, ये बात अलग हो जाता है, लेकिन गणेश के बहन कोई संतोषी ना है। ये सबके व्रत करने लगे, मंदिर बना लिए, भीख मांगने लगे। कौनो चीज मिल जाए उसको पकड़ के लोकप्रिय करके और उसे कमाना शुरू कर देते हैं, धंधाबाज। इस सबसे बचो। इसी तरह से महाभारत रामायण में जो राम कृष्ण बने हैं, उनके फोटो घर में लगा के उसे भीख मांगते हैं सब, हमारा कल्याण कर दो। जो राम बना था वो इलेक्शन लड़ करके आज जीता हुआ है। जहाँ वोट मांगने जाता था, लोग उसके पूजा करने लगते हैं कि राम आ गए हमारे यहाँ। उसको ये पता ना है कि राम जमुना में डूब के मर गए, सभी भाई डूब के मर गए, और सारे जो है अयोध्यावासी और नगरवासी सब डूब डाब के मरे। सौखे कोई पानी में डूब के मरता है? विचार करो, अब बचो। अंधविश्वास से ऊपर उठो। विदेशियों के चाल है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये सबसे बच के रहनी है।
अब उसके बाद से जो है हनुमान जी आ जाते हैं। मन के जो हनन करता है वो हनुमान है, और घट घट में जो रमता है ये राम है। इसी के सेवादार मन के हनन करने का मतलब होता है कि मन को एकाग्र कर लेना। यही मन जो है चेतन आत्मा के साधने के बाद सहायक होता है, और नहीं तो दुनिया को मनमुखी बना के भटकाता है, और रुआता है, गवाता है, अटकता है, भटकाता है या मरता है। मन जो है मनमुखी होने पर शत्रु बन जाता है, और गुरुमुखी और चेतनमुखी होने पर सहायक होता है और कल्याण कर देता है। ये चीज के समझने की जरूरत है। अयोध्या के जो राम के लड़के हुए, वो राम जो है बहुत पहले मर चुके हैं। संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण बुद्ध सभी महापुरुष मर चुके हैं, कोई ना है। खाली उसके मूर्ति मिलेगा, संसार में किसी को ना चले जाओ। ये भटकाव से बचो। जो मर गया उसे प्रेरणा लो, अपना कल्याण करो। वो जो है मार्गदर्शन करने के लिए उनसे प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन वो सोचो कि वो आके हमारा कल्याण कर दे के कभी नहीं कर सकते। सपना देखते रहो, जिंगा रात में सपना एक लड़का एक लड़की के देख करके कभी खुश होता है कभी रोता है, ऐसे करते रहो। यहाँ विष्णु जी के 4 भुजा दिखाया गया है, और एक समुद्र में उसको साइन दिखाया गया है। ये दोनों बात झूठा है। क्षीर सागर, क्षीर के मतलब दूध होता है, नीर के मतलब पानी होता है। कहीं दूध के सागर ना है जहाँ विष्णु रहते हो। विष्णु के पिताजी जो है कश्यप ऋषि थे, और उनकी माँ जो है आदिति थी। इंद्र बड़ा भाई था जो स्वर्ग के राजा कहा जाता है, लेकिन वो आचरणशील नहीं था, आचरणहीन था। ये अपने राज के पीछे जो तप करते थे उनके तप में विघ्न डालता था, आ तप के विनाश करता था। आप फूट डालो राज करो, धूर्तई करके अपना शासन बनाए रखना चाहता था। ये सबसे बचनी है, ये सबके चाल के समझनी है। इसी तरह से जो है शिव जी के 5 मुख मूड़ी बना करके कहते हैं कि पंचमुखी भगवान है। ये समाज के 5 आदमी मुख्य जो निर्णय करते हैं तो कहते हैं कि पंच परमेश्वर, इसी के वो प्रतीक है 5 सिर। अर्धनारीश्वर जो दिखाया गया है शिव के, तो ये आधा नारी आधा पुरुष के समाज है। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है। प्रकृति के नियम को विधाता कहा गया है। ये ब्रह्मा विधाता नहीं है, प्रकृति के नियम विधाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, ये किसी ने सृष्टि ना किया है। इनका सृष्टि कौन किया? इसका अंत नहीं होगा। एक जो है देवी है जो सृष्टि करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के आद्या भी कहा गया है। लेकिन बिना महतारी बाप के कोई बेटा बेटी ना होता है। कभी भटकना मत। प्रकृति जो नियम है, यही जो है प्रकृति नियम को विधाता कहा गया है। जो प्रकृति नियम को मानता है उसके कल्याण होता है, जो नहीं मानता है उसके पतन होता है। तो इसलिए ये चक्कर में ना रहे कि शंकर जी के नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी बना करके नचाना गवाना मनोरंजन करना। ये जो है योगी राज शिव के छवि के खराब करना है। वो एक महान योगी थे और राजा भी थे। विश्वनाथ जी काशी के राजा थे, उनके साला जो है सारनाथ थे, मार्कंडेय नाथ थे। ये दोनों आज भी स्थल बनारस में है। और ये दास दोनों जगह घूम करके आया है, जानता है सब कुछ। बनारस में 12 बरस पढ़ा है गुरुकुल में, ये सब कुछ जानता है। यहाँ एक गणेश जी के शंकर जी सिर काट देते हैं और जोड़ देते हैं। ये सिर कटने के बाद दोबारा जुड़ता ना है। आज जो कहता है कि दुर्गा के सिर चढ़ा दिए या फिर जुड़ गए, या किसी के सिर काट के चढ़ा दिए जुड़ गए,
जैसे रावण को कहा जाता है, ये सब मूर्ख बनाया गया है। और ना भरोसा है तो किसी के सिर काट लो, और किसी के बेवत है तो जोड़ दे। अगर ये सिर आधा कटा आधा लगा है तब तो डॉक्टर जो है सर्जरी करके जोड़ सकता है, वो बहुत मुश्किल है। दुर्गा जी के 8 भुजा दिखाया गया है, 8 भुजा किसी के ना होता है। 8 भुजा वाला वो माता के गर्भ से कैसे पैदा होगा? 5 सिर वाला 4 मुख वाला ब्रह्मा ये कैसे सोएगा? तो इसलिए सगरी जो है मनुष्य के कला कीर्ति है, इसलिए बनाया गया कि लोग विश्वास करेंगे, आज जानेंगे। कुछ अनाड़ी कहते हैं कि पहले के युग में ऐसा हुआ होगा। अरे जो आज नहीं होता है वो कभी नहीं हुआ होगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य के अस्तित्व तो अभी है और तीनों काल में रहता है, असत्य के अस्तित्व तो तीनों काल में नहीं रहता है। इसलिए जो आज देख संसार के हर नर नारी बेटा बेटी पैदा करता है तो सृष्टि करता होता है। समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। बृहस्पति जो है अंगिरा ऋषि के पुत्र होते हैं, उसको आकाश के एक तारा से जोड़ दिया गया। ध्रुव जो है ये जो है एक राजा होते हैं दुष्यंत, और ध्रुव जो है उनको भी आकाश से जोड़ दिया जाता है। इसलिए बहुत ऋषि के आकाश से जोड़ा गया है कि उनके नाम अमर रहे, इसलिए जोड़ा गया है। लेकिन आकाश में तारा यहाँ जमीन के कोई मनुष्य एक नहीं हो सकता, अलग अलग रहेगा। 7 दिन है, वो 7 दिन के देवता 9 ग्रह से जोड़ा गया है, और राहु केतु लेकर के 9 हो जाते हैं, और 7 दिन है साप्ताहिक। तो ये सबसे बचना है, ये किसी के कल्याण ना करेंगे। वो जड़ है, खुद कुछ अपने के ना जानता है, समय को कहते हैं। किसी तारा को जो है आकाश के ऋषि से जोड़ करके लोग के भटकाना, ये बुध जो है बृहस्पति चंद्रमा के पुत्र होते हैं। बृहस्पति के पत्नी होती है, चंद्रमा रख करके चंद्रमा के माध्यम से बुध के जन्म होता है। शुक्रवार जो है शुक्राचार्य जी के नाम से, ये भी जो है राक्षस के गुरु होते हैं। ये मरे हुए आदमी को अमर करने वाला विद्या जो है शिव जी से सीखे थे। वो क्या है? आत्मज्ञान है। संसार में जो आत्मज्ञानी हो जाता है वो मृत्यु के डर से भय मुक्त हो जाता है। यही अमृत है और यही अमृत ज्ञान है। तो यहाँ पर 12 महीना के भी देवता कहा गया है। 12 आदित्य 12 महीना हिंदी, इसको भी दुनिया पूजता है। उसके बाद से 11 रुद्र होते हैं। 10 प्राण होता है, 5 प्राण वायु और 5 सूक्ष्म प्राण वायु और 1 चेतन, ये 11 रुद्र है। ये जड़ है, किसी का भला ना कर सके, इसे बचना है। इसके विश्वास में डूबना मरना ना है, अटकना भटकना ना है। बाल या सुग्रीव, जामवंत, अंगद, ये सब के बानर भालू कुल बना दिया गया। ये सब मनुष्य थे। नौटंकी किया गया और ये सब के जो है छवि खराब कर दिया गया। ये सब राजकुमार थे, मंत्री थे, और बाली या सुग्रीव ये राजकुमार थे। इसी तरह से जो है कागभूषुंडी और संपाति, ये दोनों राजकुमार थे। भगवान राम जब मिले थे तो कागभूषुंडी कहता है कि हम और महाराज दशरथ एक गुरुकुल में पढ़ते थे। ये विचार करो कि कौआ गिद्ध
ये जो है गुरुकुल में पढ़ेंगे? विचार करो, समझो। ये सब बंदर जिसके झंडा के ऊपर लगता था वो बंदर गोत्र था, राक्षस गोत्र था, दानव गोत्र था। उसमें बलशाली होते थे, शक्तिशाली होते थे और धर्मात्मा भी होते थे। जैसे राजा बलि जो है राक्षस कहा जाता है, लेकिन वो धर्मात्मा थे। प्रहलाद जो है उनको हिरण्यकश्यपु के लड़के थे, राक्षस कहे जाता है, लेकिन वो धर्मात्मा थे। बहुत प्रमाण है। विचार करो, बचो, समझो और किसी के पाखंड में मत पड़ो। इसी तरह से संसार के अंदर जो है किसी को तारा मानना झूठ है, ऋषि मानना झूठ है। ये चांद सूरज किसी के भला ना कर सके, ना किसी के बुरा कर सके। सब पर बराबर प्रकाश डालता है। चांद शीतल प्रकाश देता है और सूर्य जो है अगर नॉर्मल प्रकाश देता है तो लोग के अच्छा लगता है, और जब ज्यादा ताप देता है तो लोग दुखी होके कराह कराह करते हैं। जंगल के जंगल जो है जड़ जाता है, प्यासे भूखे लोग मर जाते हैं, फसल नुकसान हो जाता है, पेड़ पौधा जंगल समाप्त हो जाता है। अगर उनके अंदर ज्ञान होता तो इस तरह से नहीं होता। ये पंच महाभूत है, इसके पास ज्ञान ना है, न मिट्टी के पास, न जल के पास, न अग्नि के पास, न वायु के पास। आप पृथ्वी आकाश के बीच में सृष्टि प्रलय होता है, इसका नाम प्रकृति है और यही सृष्टि प्रलय करती है। आज जरूरत है कि सभी मनुष्य जाति के माता पिता के बिना जन्म ना होता है। मच्छंदर नाथ बाबा के कहते हैं कि मछली से पैदा हो गए, और हनुमान जी के लड़का मोरध्वज है, मकरध्वज, उसको भी कहते हैं कि वो मछली से पैदा हो गया। ये केवल मूर्ख बनाने वाली बात है। मछली से मछली पैदा होती है। इसी तरह से गोरखनाथ बाबा के कहते हैं कि घूरा से गोबर से पैदा हो गए। दुनिया में किसी के, कबीर साहब के कहते हैं कि आकाश से तालाब पर उतर गए कमल के फूल पर। ये सब मूर्ख बनाया गया है, धूर्तन की खेला है। कोई आकाश से ना उतरता है। आकाश तो खाली जगह है। आकाश में कहीं स्वर्ग नरक ना है, लोक लोकांतर ना है, कहीं भुवन ना है, कहीं कुछ भी ना है। अंधे जो होता है, अज्ञानी जो होता है, वो केवल माना मनोबल करता है, उसमें कुछ आसार ना है। इसलिए सबसे बचना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। कृष्ण भगवान के कहते हैं कि 16,000 पत्नी थी, चूड़ीहारिन थे, दही दूध चुराते थे, और नचनिया बजनिया थे, अयासी करते थे। पेड़ पर से औरतन के कपड़ा लेके या पेड़ पर चढ़ जाते थे, निवस्त्र बुलाते थे। कितना जो है चरित्रहीन ये मूर्खों ने जो है भगवान कृष्ण को बना दिए। कहीं न वेद में है, न कहीं शास्त्र में है, न कहीं उपनिषद में है। ये सब जो है अपने मर्जी से बना करके और उनके छवि खराब किया गया है। उनके 3 पत्नी थी, रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती। ये तीनों में किसी पत्नी के कृष्ण के संगे जोड़ के दुनिया पूजा ना करता है। राधा 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 करता है, और राधा उनके महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें कहीं राधा के नाम ना है। राधा एक जो है कर्ण की माँ होती है, जिसके वजह से कर्ण को राधे कहा जाता है। इसके अलावा कोई राधे ना है, कोई राधा ना है। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी जो है कृष्ण भगवान की छवि खराब किया गया है। कृष्ण भगवान महान योगी थे, महापुरुष थे, चरित्रवान थे, और बहुत प्रबल शक्तिशाली थे, और बहुत प्रबल राजनीतिज्ञ थे। उनके छवि खराब किया गया है। ये धूर्तन और मूर्खन के वजह से महापुरुषों के छवि खराब किया गया है।
आइए जो है दूसरा अगर इस पर कीचड़ उठा ले तो अच्छा भी लगे, लेकिन ये जो है कृष्ण भगवान के जो हिंदुस्तानी समाज है वही कीचड़ उठा रहा है। ये दुर्भाग्य है भारत के कि अपने महापुरुषों के छवि खराब कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। मंदिर में रुक्मिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उनके साथ उनके पूजा होना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। कृष्ण भगवान भी मर चुके हैं। कहा जाता है कि बाली के जब भगवान राम उठाए तो कहे कि हमसे वर मांगो। उसने कहा कि हम आपके जैसे हमके मारे हो वैसे हम आपके मारेंगे और आप हमके वरदान दो। तो भगवान राम कहे कि कृष्ण अवतार में तू बदला ले लेना। धर्म है तू अवतरहु गोसाई, अमारहु मोर व्याध के नहीं। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा। सुग्रीव और बाली हम दोनों भाई हैं, हमारे घर के झगड़ा है। इसमें आप बीच में आकर के एक पक्षी बिना दोनों ओर के बात सुने एक आदमी के क्यों मार दिए। भगवान जो है ये बताते हैं, भगवान बताते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं कि यहाँ पर जो है भगनी के पुत्री के भवह के बुरा दृष्टि देखने वाले को मारने में कोई दोष ना है। ये चीज समझने के विषय है, विचार करने के विषय है और अपना कल्याण करने के विषय है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है